आप समझ रहे हो, 100 टन गोल्ड का मतलब हुआ कि 1 लाख केजी सोना के आसपास, 1 लाख केजी सोना के आसपास होगा 100 टन गोल्ड। तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा 1 लाख केजी सोना भारत को उसका वापस फिजिकल रूप में वहाँ से यहाँ पर ला दिया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये सोना रखा कहाँ जाता है। ये आरबीआई इसको फुल सिक्योरिटी में रखती है, मुंबई, दिल्ली एंड नासिक और ऐसी हैदराबाद की, ऐसी अपनी पूरी सिक्योरिटी में अपने फोर्सेस में के अंडर में रखती है। खैर, हम बात करेंगे कि आखिर टोटल गोल्ड इंडिया के पास कितना है। तो टोटल गोल्ड 855 टन्स है भारत के पास टोटल गोल्ड रिजर्व, और पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा गोल्ड रखने के मामले में। सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास है। खैर, अभी हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के पास 855 टन गोल्ड है, जबकि उसमें से जो 510 टन गोल्ड है वो इंडिया के बाहर है अभी। यानी इंडिया के बाहर 510 टन गोल्ड जो है अभी तक बाहर था, जिसमें से अभी के अभी 220 टन लगभग गोल्ड, 220 टन गोल्ड पिछले 2 सालों के अंदर भारत में आ चुके हैं इतने सारे टन, और फ्यूचर में भी आ जाएंगे। अभी इसी साल 2024 में मई के महीने में ही 100 टन गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस आया था, और फिर दोबारा आज धनतेरस के दिन ये गोल्ड 102 टन वापस आ गया दोस्तों। लेकिन इससे भी ख़ास बात, मैं गोल्ड की बात कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं कर दूँ रसिया के गोल्ड की बात। क्यों चाहता है हर देश की उसका गोल्ड उसके कंट्री में आ जाए। हालांकि ये पहले के टाइम पे जब सिक्योरिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो दुनिया भर के अलग अलग देश जो थे वो अपना गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे। और ठीक इसी तरह रसिया ने अपना जो गोल्ड था यूरोप के कई सारी कंट्रीज़ में रखा हुआ था। तो अभी अप्रोक्स एक्चुअल अमाउंट नहीं है, अप्रोक्स 2.5 गुना ज़्यादा, यानी भारत के पास जितना गोल्ड है उससे 2.5 गुना ज़्यादा गोल्ड रसिया का रखा हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये जो भी गोल्ड था ये सारा फ्रीज हो गया। कैसे फील्ड हो गया? लगभग 2300 टन। आप सोच सकते हो भाई, 2300 टन गोल्ड रसिया का फ्रीज कर दिया यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने। ये तब हुआ जब रसिया और यूक्रेन का वार जब छिड़ना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से ये फैसला लिया गया। हालांकि इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। ठीक इसी तरीके से गोल्ड की बात कर ही रहा हूँ तो वेनेजुएला एक ऐसा कंट्री है साउथ अमेरिका में टॉप पे है। तो उसने भी गोल्ड अपना रखा हुआ था वहाँ के बैंक ऑफ इंग्लैंड में। कितना गोल्ड रखा था, परंतु जो भी गोल्ड रखा था वहाँ पे 1 सेकेंड आई विल टेल यू, तो वो गोल्ड भी वहाँ पे फ्रीज कर दिया गया। क्यों किया गया? उसके पीछे ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। लगभग 31 टन्स यानी 31 टन गोल्ड, आप कैलकुलेट कर लेना ये कितना होगा केजी में। तो इतना 31 टन गोल्ड को ऐसे फ्रीज कर दिया बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, ये कहते हुए कि बेटा तुम्हारी देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गलत तरीके से सरकार अपनी बनाई है, और जब तक सब कुछ सही नहीं होता हम तुम्हें गोल्ड नहीं देंगे, उसका एक्सेस तुम्हारे पास नहीं है। यानी अपना एक गोल्ड आप खुद ही यूज़ ना कर पाओ। अब रियलिटी क्या थी वहाँ पे ग्राउंड पे कि क्या सच में वहाँ पे वो लफड़ा हुआ था पॉलिटिकली, वो तो छोड़ो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है कि 31 टन गोल्ड वेनेजुएला का फ्रीज कर दिया बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। उसके बाद से 2300 टन्स यूरोप ने पूरे मिला जुला कर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ पूरे यूरोप ने मिलाकर रसिया का गोल्ड फ्रीज कर दिया, और उसी गोल्ड को फ्रीज करके उसी गोल्ड का यूज करने लगे यूक्रेन के सपोर्ट करने के लिए और एनजीओ चलाने के लिए। खैर, ये काफ़ी अजीबोगरीब हिस्सा था। वैसे
ये कब हुआ था? रसिया का सबसे बड़ा लॉस हुआ था दोस्तों 2022 के बाद, जब यूक्रेन से उसकी लड़ाई शुरू हो गई थी। तो G7 जो देश थे और US था, तो इन्होंने ही सारा गोल्ड फ्रीज किया था। और ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है बिल्कुल, और इसलिए भारत को पता है और अपने गोल्ड जो है, इसलिए वो जहाँ भी उसने रखा हुआ है वो वापस ला रहा है। अभी भी भारत का 324 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। और आपको एक और बात बता दूं कि साल 1991 में, ईयर 1991 में, जब भारत में लोन की ज़रूरत पड़ गई थी भारत को, क्योंकि भारत के पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई थी, तब भारत ने 46 टन गोल्ड, यानी 1991 में जुलाई के महीने में 46 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया था, पैसों के लिए, लोन के लिए गिरवी रखा था। और तब उसके बाद फिर वो लोन का पैसा जो था वो नवंबर 1991 में वापस चुका भी दिया था इंडिया ने। परंतु उसके बाद भारत ने सोचा कि गोल्ड को वहीं पर रहने देते हैं, तो वो तब से वो जो 46 टन गोल्ड था, ये कम अमाउंट लग रहा होगा आपको 500-800 के मुकाबले, पर फिर भी बहुत ज़्यादा है, आप कैलकुलेट करना, तो ये वहीं पे रह गया। परंतु अब जब भारत अपने स्टेबिलिटी में आ रहा है, अब ग्रोथ मोड में आ रहा है, डेवलपिंग हो रहा है, तो ये सारे गोल्ड को वापस लाया जा रहा है। और इस साल के 2 साल में, अगर पिछले 2 साल की माने, तो लगभग 220 टन गोल्ड वापस आ चुका है भारत में। और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो पूरी दुनिया से बैंक ऑफ इंग्लैंड स्पेशली गोल्ड को यहाँ पर ला रही है। वैसे आपने ये कभी सोचा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही क्यों सारे गोल्ड रखते हैं? आखिर वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी कैसे है? वहाँ पे आज तक एक बार भी चोरी नहीं हुई और ऐसी कोई इंसिडेंट की न्यूज़ भी नहीं आई आज तक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है फॉरेन एक्सचेंजेज रहते हैं, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का सारा वो एक मेन पॉइंट है, हॉटस्पॉट है पूरे यूरोप का और अमेरिका का ट्रेडिंग करने के लिए और बिजनेसेस के लिए। और इस वजह से लंदन और यूनाइटेड किंगडम की जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसको टॉप लेवल की रखी जाती है, और इसलिए गोल्ड भी है जो सुरक्षित रहता है। चाइना भी पहले अपने गोल्ड को रखता था, परंतु उसने भी कुछ सालों बाद, यानी कुछ दशक पहले, अपने सारे गोल्ड निकाल लिए और अपने देश में ला लिया, क्योंकि वो भी समझदार है। और वो काम जो चाइना किया था दशकों पहले, यानी 10-15 साल पहले, वो भी भारत कर रहा है। और ये अच्छी बात है कि हमें अपना गोल्ड वापस हम ले रहे हैं। पर अगर हम कैलकुलेट करो, देखो भारत के पास सिर्फ 855 टन गोल्ड है, परंतु अगर हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएं भारत के लोकल गोल्ड की, तो भाई साहब पूरी दुनिया में सबसे 90% गोल्ड तो भारत से ही निकल जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास, महिलाओं के पास ही इतना गोल्ड ज्वेलरीज पड़ी हुई हैं कि कोई हिसाब नहीं लगा सकता। शादियों में बहुत खर्चा होता है भाई गोल्ड का, ये लाओ भाई, अरे बेटा मेरी बेटी का शादी है भाई 10 किलो गोल्ड दो इसको। खैर वैसे ये भी मज़ेदार है दोस्तों। तो और एक इम्पोर्टेंट बात कि चाइना जो है वो 2005 में अपने गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लिया था अपनी कंट्री में। ये डेट एग्जैक्ट नहीं था, पर अब एग्जैक्ट हो चुका है कि 2005 का ही वो टाइम था, ठीक है। ओके गाइज, सो ये अच्छी बात है। तो क्या आपके तूफ़ानी दिमाग में कभी ये आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम गोल्ड को चुरा लें? वाह बेटा वाह, ऐसा अगर कुछ दिमाग में आया है तो मेरे दिमाग में आया, तब भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो, नहीं चुरा सकते। मान लो कि जो गोल्ड है वो इंडिया के रखा हुआ है, मान लो मुंबई में, तो मुंबई में RBI ने उसे रखा है, किस लोकेशन पे रखा है ये तुमने पता लगा लिया, क्या क्या सिक्योरिटी है ये भी पता लगा लिया, चलो ठीक। फिर उसके बाद से उस सारा सिक्योरिटी ब्रीच करना और फिर सारा सिक्योरिटी ब्रीच करके गोल्ड को चुराना, ये बच्चों का खेल नहीं है। अब मनी हिस्ट देख कर आ गए हो तो ये सोचना मत कि मनी हिस्ट मैंने देखा है बच्चू, मैं तो चुरा के मानूंगा। नहीं कर पाओगे ब्रो, फट के हाथ में आ जाएगी। मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं चैलेंज बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ गोल्ड चुराने का, क्योंकि गोल्ड तो अपना ही है।
अगर चुराना है तो दूसरे देश वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे लंदन जाके वहाँ के गोल्ड चुरा कर लेकर आ जाओ भारत में, क्योंकि उन्होंने बहुत चुराया, लूटा है भाई भारत को, ठीक है। वैसे ये तूफ़ानी आइडियाज़ आना कोई गलत नहीं है, आइडियाज़ तो आने ही चाहिए, वरना ज़िंदगी बेरंग हो जाती है, ठीक है। वैसे अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप कौन सी है? आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप जो अभी इसी साल 2024 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।